ख्वाजा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, जब से मैंने ये रिवायत पढ़ी है दिल को तसल्ली हो गई। भले ही मेरी नियत में खोट हो, कमी हो, वो अल्लाह वाले थे, ऐसा नहीं माज़अल्लाह उनकी नियत में कोई खोट और कमी थी। वो हमारे और आपके लिए दर्स इबरत और सामाने इबरत थे। वो समझाते थे कि कभी भी नफ्स से बेखबर मत होना, कभी अपने आप पर फूल मत जाना। ये मत समझना हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े नमाजी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है, हम बड़ा बाअमल है। नहीं, कभी भी शैतान की चालों से बेफिक्र मत होना। हमेशा खुदा से डरते रहना और हमेशा यही सोचना कि हमारे कोई भी अमाल में से कोई एक अमल भी खुदा की बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं है। अगर ये सोचोगे रब का खौफ पैदा होगा, और जिस दिल में खुदा का खौफ होता है वो कभी भी जहन्नम रसीद नहीं होगा। जिस दिल में, हाँ याद रखो, हदीसों से साबित है कि दो चीजें जमा नहीं हो सकती हैं, खुदा का खौफ और अज़ाब इलाही। जिस दिल में खुदा का खौफ होता है वो दिल कभी भी अज़ाब इलाही का शिकार नहीं होता। तो इसीलिए मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रज़ियल्लाहु अन्हु के बयान के मुताबिक मेरे अमल में, मेरी नियत में हो सकता है खुलूस ना भी हो, लेकिन आप में से अगर कोई एक बंदा भी इस बात पर आज तहैया कर ले, आमादा हो जाए कि आज से हम अपनी जिंदगी को इस्लामी कवानीन के साँचे में ढाल के गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार है? कह तो सभी दीजिए इंशाअल्लाह सब अमल करेंगे। नियत तो कर ही सकते हैं यार, है? करेंगे अमल ना? अगर नौजवान हमारे जो सुन रहे हैं वो भी अमल करने का जज्बा पैदा कर ले अपने अंदर, तो इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी एक इनकलाबी शख्सियत के रूप में उभरेंगी और इनकलाबी कौम की शक्ल में उभरेंगी, और दुनिया देखेगी कि कौम मुस्लिम फिर से दुनिया के रहबर और रहनुमा। हमेशा याद रखो। तो हज़रत कारी साहब का हुक्म है कि वो मैं अशार सुना दूं। मैं कदे इसके हर जा वो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला। और फरमाते हैं नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके सामने मिसाल मौजूद है। नाम जिंदा है, ये 7वां उर्स पाक के गालिबा। हजरत के विसाल को 7 साल हो गए। 7 साल तो छोटी चीज है, मैं बयान करके जा रहा हूं, आप नोट कर ले। 7 साल तो अलग है, 70 साल हो जाए, 700 साल तक भी अगर दुनिया कायम रहे तो 700 साल के बाद भी दुनिया में किसी का नाम हो या ना हो, लेकिन इनका नाम भी होगा, इनका तज़किरा भी होगा, इनका उर्से मुक़द्दस। अल्लाह वालों का जिक्र कभी मिटता नहीं, और मज़ारों से भी, गुंबदों से भी ऐसा नहीं है कि उनका जिक्र बुलंद होता हो। जन्नतुल बकी शरीफ में सहाबा किराम के गुंबदों को, मज़ारात को नजदियों ने सबको ढा दिया, लेकिन कोई उस्माने गनी का जिक्र मिटा पाया? कोई हजरत तलहा की याद दिलों से निकाल पाया? कोई सैयदुल शुहदा अमीर हमजा की मोहब्बत दिलों से खींच पाया? कोई सैयदना मुसअब इब्ने उमैर की अकीदत से दिलों को खाली कर पाया? अरे कभी नहीं हो सकता है। हजारों बिल्डोजर नजदी चलाते रहे, लेकिन आशिकाने नबी हमेशा यही कहेंगे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेंगे। कल भी उनके नाम जिंदा थे, आज भी उनके नाम जिंदा हैं, आज भी उनके तस्करे हैं। फरमाते हैं नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद, नामे अहमद की हमेशा जो सदा देते। हाँ, ये भी बता दिया कि नाम जिंदा किनके रहते हैं, ये भी बता दिया। अपना नाम लेने वालों के नाम जिंदा नहीं रहते, अपना नारा लगवाने वालों का नारा बुलंद नहीं होता।
अल्लाह अल्लाह मरने के बाद नारा उनका बुलंद होता है जो अपनी जिंदगी में या रसूल अल्लाह का नारा लगाया करते हैं, या नबी अल्लाह की सदाएं देते हैं, जो मदीने के गीत गाते हैं। मदीना वाला उन्हें अपनी मोहब्बत से नवाज देता है, और जब मदीने की मोहब्बत मिलती है तो खुदा की इनायत से बंदा माला माल हो। नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद, नाम अहमद की हमेशा जो सदा देते हैं। और ये हम सब के लिए, अल्लाह वालों की बारगाह में जाने वालों के लिए है। फरमाते हैं बरकतें उनके मज़ारों से मिला कर, बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती है, बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती है। चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं। और आज तुर्बत अतहर पर आप देख रहे हैं, और अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे जाते हैं, उनकी तुर्बतों पे देखते हैं फूलों के ढेर लगे रहते हैं, मज़ारात पर जगह नहीं रहती है। हजारों लाखों अकीदतमंद, हजारों लाखों की तादाद में टोकरियां सजाए हुए अल्लाह वालों की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करते हैं। फरमाते हैं रौनकें उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बान, रौनकें उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बान। इसके सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, इसके सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं। और मक्ते में फरमाते हैं उनसे बढ़कर कोई आफाक कहां देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक, मदीने वाले से बढ़कर, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहां देता है। वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। वक्त तो बहुत ज्यादा हो चुका है, और बस चंद मिनट मैं फिर इंशाअल्लाह वो आयत करीमा जो मैं सुना रहा था उसके ताल्लुक से फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। गुजारिश ये है, आयत करीमा का खुलासा आपको मैं सुना के जा सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ये जहन दिया है कि याद रखो, हमेशा अगर कोई बाकी रहता है और खुदा के करम से अगर कोई मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता है और दिलों में अकीदत व मोहब्बत चाहता है, तो खिदमत खल्क अपना वतीरा बना ले, कौम के लिए, इंसानियत के लिए वो मुनफा बख्श बन जाए। खुदाए कदीर उसे हमेशा के लिए जिंदा व जावेद बना। सिर्फ एक मिसाल देके मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। दुनिया आज सरकार गरीब नवाज का नाम ले, सरकार गरीब नवाज का तस्करा कर, और ये हम हिंदी मुसलमानों की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बड़े बड़े अपने महबूब अता फरमाए हैं कि जिनकी मोहब्बत और अकीदत सिर्फ हिंदुस्तानियों के दिलों में नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक के मुसलमानों के दिलों में मौजूद है। एक सबसे बड़ी शख्सियत जिसे दुनिया ख्वाजे ख्वाजगा हिंदुल वली अताए रसूल गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक नाम से जानता, सरकार गरीब नवाज हम हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े मोहसिन और करम फरमा। मैं अक्सर कहता हूं हम हिंदुस्तानियों पर यूं तो अल्लाह वालों का बेशुमार करम है, एहसान है, हर वली का एहसान है हम पर। जो खुदा का वली है वो हमारे लिए लायक ताज़ीम है, वो किसी भी सिलसिले का हो। लेकिन तीन बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा हम हिंदुस्तानियों पर एहसान, उनमें सबसे बड़ी शख्सियत और सबसे पहले बुजुर्ग सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात। पूरे अखंड भारत को कलमे तौहीद के जमजमे से सरशार करने वाली
और नग़मे तौहीद का हमारे हिंदुस्तान के वासियों के कानों में रस घोलने वाली शख्सियत का नाम गरीब नवाज है, जिसने तने तन्हा 90 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दौलत से माला माल। वो सबसे बड़ा मोहसिन है। अल्लाह और रसूल के बाद की बात हो रही है। और दूसरे नंबर पर हमारे और आपके मोहसिन और करम फरमा, जिनका आज के हम जैसे पढ़े लिखे बहुत से मौलवियों ने भी एहसान भुला दिया है, जिन्हें दुनिया सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। आप में से भी हो सकता है बहुत कम लोग जानते हो। हजरत का सिलसिला और हजरत शमसुल हक साहब अलैहि रहमत व रिजवान का सिलसिला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और हमारे पीरो मुर्शिद का सिलसिला उन्हीं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी से मिलता है। और सिलसिले शमसिया तेगिया कादरिया जो आपके सूबे बिहार और बंगाल के बेशतर इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बुजुर्गों की सैकड़ों साल की खिदमतें हैं, दीन की नशर इशाअत में मसले के आला हजरत की खिदमत में जिन्होंने लगाया, वो सिलसिले कादरिया तेगिया भी सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी से चलता है। बड़ी खिदमतें। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो दूसरे हमारे मोहसिन और करम फरमा सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी, वो कैसे? वो इस तरह, अभी जो अकबर का मैं नाम ले रहा था कि इतना बड़ा बादशाह, पूरे अखंड भारत का बादशाह, जाहिल जपट था, पढ़ा लिखा था नहीं, बिल्कुल अनपढ़ था। और जानते हैं अनपढ़ों को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल हम हिंदुस्तानियों का बड़ा अच्छा तजर्बा है इस बात का। अब तो मुस्कुरा दो कुछ यार, ये मुस्कुराने ही के लिए कहा है। अनपढ़ राजाओं को झेलना मुश्किल होता है कि नहीं है? अकबर के दौर के लोगों ने कैसे झेला होगा ये हम समझ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लगता है नींद का खुमार ज्यादा है। तो बहरहाल अकबर जाहिल जपट था, और दुनिया के लालचियों ने, जानते हैं कुछ मौलवी वेशभूषा वाले भी होते हैं, दुनिया के लालच में आ जाते हैं। दुनिया तो दुनिया ही है, ये तो सिर्फ अल्लाह वालों की मजलिस होती है कि जहां दुनिया दिल से निकाल दी जाती है। ये खुदा के महबूब बंदों की महफिल होती है, ये सूफिया की। और सूफिया भी वो नहीं जो आजकल चल रहे 10-10 अंगूठी वाले। हाँ, आजकल वो चल रहे हैं जो कहते हैं अरे मौलवियों और फकीरों की कभी बनी नहीं। मैंने कहा नादान, जो फकीर और मौलवी की लड़ाई कराए वो ना मौलवी है ना फकीर है। फकीर और मौलवी सही वही है जो दोनों को आपस में मिला के दोनों को खुदा की बारगाह तक पहुंचाने वाला रहनुमा बना लेता है। और दुनिया उसी को कहती है मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली मौलवी, खाली फकीर नहीं, बल्कि मौलवी वो है जो फकीरी की दौलत से माला माल हो, और हकीकी फकीर वो है जो मौलवियत की दौलत से माला माल हो, इल्म शरीयत भी हो, इल्म तरीकत भी हो, और दिल में हकीकत व मारिफत की दौलत हो। फिर वो दुनिया में जमीन पे बैठ के भी अर्श आजम का मुताला किया। दुनिया के लालची कुत्ते, दुनियादार मौलवी अबुल फजल और फैजी वगैरह नाम के, उनका बाप मुल्ला मुबारक दुनिया के लालच में आके बादशाह को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये फला है, ये फला है, ये चुनी है, ये चुना है, और ये वो है, ये है, वो है। जाहिल जपट आदमी, आखिर जाहिल जपट को बढ़ाया जाएगा तो हाल क्या होगा?
वही हाल हुआ। एक दिन यहाँ तक आया कि उस बदबख्त ने कहा, मैं सोचता हूँ कि दीन इस्लाम को माज़अल्लाह खत्म करके, चूंकि 1000 साल हो गए दीन इस्लाम को, लिहाजा अब एक नया दीन बनाया जाए जिसमें हिंदू मत भी हो, बुद्ध मत भी हो, सिखिज्म भी हो और ईसाईयत भी हो, इस्लाम की भी कुछ अच्छी बातें हो माज़अल्लाह, और बाकी बातें छोड़ दी जाए। इस तरह से एक माजून मुरक्कब बनाया जाए। उसने पूरी कोशिश कर डाली, महजरनामा तैयार हो गया, बड़ी चपतलश हुई। उलमा ने कोशिशें की कि जिसने आवाज उठाई उसे कैद कर दिया गया या फांसी दे दी गई, निरों को सूली पर चढ़वा दिया गया, कोलू में पिड़वा दिया गया, सबकी आवाजें खत्म हो गई। लेकिन आखिर जमाने में सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की जवानी थी, अकबर का बुढ़ापा था, शेख अहमद फारूकी सरहिंदी जो हजरत फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब की औलाद में थे, खड़े हो गए, फरमाते अकबर मैं फारूक का बेटा हूँ, इस्लाम को मिटते हुए देखना गवारा नहीं कर सकता, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा लेकिन दीने नबी को बचा के दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। कैसे बचाया, एक बहुत लंबी दास्तान है, वो सुनाने का ये वक्त नहीं है। कितने बड़े वो हमारे मोहसिन और करम फरमा है, ये मामूली हालात नहीं थे। अरबी में एक बड़ा मशहूर मकूला है, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर रहते हैं, और ये सच्ची बात है। जैसा बादशाह होता है रियाया भी वैसी ही बन जाया करती है, यही होता है। अकबर के दौर में भी हुआ, बड़े बड़े लोग ईमान से हाथ धोने लगे, अकबर का माज़अल्लाह कलमा पढ़ने लगे, उसे खलीफतुल्लाह कहने लगे, ये कहने लगे, वो कहने लगे, इस्लाम पर सरेआम छीटा कशी होने लगी, खतने पे पाबंदी थी, इस्लामी नामों पर पाबंदी थी, मस्जिदें शहीद की गई, मदारिस को खत्म किया गया, मोहम्मद और अहमद नाम रखने पर पाबंदी लगा दी गई, इस्लामी तरीके मिटाए गए, मेराज का मजाक बनाया गया, कुरान पे पाबंदी लगाने की तैयारी हो गई, हदीस पढ़ने पे पाबंदी हो गई, फिक़्ह हनफी को नामकबूल और मरदूद करार दे दिया गया। माज़अल्लाह तरह तरह से कोशिशें हुई, अकबर तो मर गया, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में जहांगीर तख्त नशीन हुआ, उसने भी बाप की ढप बजाई, बाप के तरीके को अपनाया, लेकिन अब मुजद्दिद अल-फसानी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, खामोश न बैठे, खुद उसके घर में, उसके दरबार में सेंध लगा के, उसके वजीरों को भी अपना मुरीद बना के इस्लाम का सच्चा पासबान। बैरम खां के बेटे खाने खाना, जिनका नाम अब्दुल रहीम था, और सैयद बुखारी और सदर जहां वगैरह जो अकबर और जहांगीर के बड़े खास कारिंदे और वजीर थे, उन्हें इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी ने अपना मुरीद बना के ग्राउंड मजबूत किया, और ऐसे ही नहीं कूदे, उसके बाद में अलल ऐलान खड़े होकर ऐलान कर दिया कि इस्लाम सिर्फ 1000 साल के लिए नहीं बल्कि कयामत तक के लिए दीने पाक बन के आया है, दीने हक बन के आया है, और ये कभी ना खत्म हुआ है, न पुराना हुआ है, न मिटा है, न मिटेगा। इस्लाम आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा पाइंदा रहेगा। ऐलान कर दिया, लोगों ने कानों को भरना जहांगीर के शुरू कर दिया कि शेख अहमद ऐसे वैसे हैं, वो तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा हो जाएंगे, ज्यादा कानों को भरा। और उधर आपने शियों का भी इतना मजबूत रद्द किया। उस वक्त में शिया नए नए ईरान से आए थे, क्योंकि जहांगीर की बीवी नूर जहां वो शिया थी, उसके जरिए से आसिफ क्या नाम जो है वो उसका साला आसिफ नाम का था, जो है वो भी शिया था, वो आ गया, आसिफ दौला और वगैरह वगैरह कई एक शिया आ गए रहनुमा, जिन्होंने हिंदुस्तान में शियत को बढ़ाने की कोशिश की। आपने शियों का भी रद्द किया। मुख्तसर ये के तमाम अदियानों मज़ाहिब बातिला का इमाम रब्बानी ने रद्द किया, तो जहांगीर को तैयार कर दिया लोगों ने कि अब तो इन्हें कत्ल करना जरूरी हो गया है। कान भर दिए। जहांगीर ने बुलवाया। आप जब दिल्ली पहुंचे, अभी जहांगीर के दरबार में नहीं पहुंचे थे कि जहांगीर के बेटे शाहजहां जो उस वक्त में शहजादे थे,
आपसे अकीदत रखते थे, आपकी बारगाह में हाजिर हुए, कई एक फिक़ह की किताबें लेकर आए, उलमा को साथ में लेकर आए और उन्होंने अर्ज किया हुजूर आपको बादशाह और उसके कारिंदे शहीद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई छोटी सी एक गलती आपकी ढूंढ रहे हैं, बहाना तलाश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अकबर के दौर से जहांगीर के दौर तक आज भी तरीका है कि मुगल दरबार में लोग बादशाह को सजदा किया करते हैं। हुजूर ये सजदा इबादत नहीं बल्कि सजदा तहियत और ताजीम है। इसलिए फिक़ह हनफी में भी है कि जान बचाने के लिए सजदा ताजीमी करना जायज है, जान बचाना फर्ज है और सजदा ताजीमी करना हराम है। और अहम फराइज के आगे हराम को भी थोड़ा सा अपनाया जा सकता है वक्ती तौर पर, इसलिए रुख्सत है कि आप उसे सजदा कर ले, बाकी मैं जिम्मेदार हूँ। बादशाह आपका बाल भी बाका नहीं करता है। शहजादे ने गारंटी, उलमा ने किताबें खोल के दिखा दी, हुजूर देखिए फतावा फला में ये है, फला फतावा में ये है, हुजूर देखिए फला फिक़ह की किताब में ये है, आप देखें हुजूर बज़दवी में ये है, आप देखें हुजूर फला किताब में ये है, फला किताब में ये है। आप जिन किताबों को हिदाया में भी ये है, आप जिन किताबों को पढ़ते पढ़ाते उनमें भी है कि जान बचाने के लिए रुख्सत है कि सजदा कर लिया जाए। फरमाया शहजादे किताबें बंद कर दी, शहजादे का हाथ पकड़ा, उलमा को मुखातिब किया और फरमाया सुनिए शहजादे और उलमा, अगरचे रुख्सत यही है कि जान बचाने के लिए सजदा कर लिया जाए, लेकिन अजीमत ये है कि जान दे दी जाए लेकिन गैरुल्लाह को सजदा ना किया जाए। मैं जान दे दूंगा लेकिन गैरे खुदा को सजदा नहीं, जान दे दूंगा लेकिन खुदा के अलावा को सजदा नहीं करूंगा। आज तो हम तरह तरह से हीले बहाने करने लगते हैं। अल्लाह अकबर। वो कैसा शहजादा था फारूक आजम का, जब ये सुना तो बादशाह को भी पहले से खबर थी कि बड़े कट्टर किस्म के मुसलमान हैं, किसी के आगे दबते नहीं और फिर उमर फारूक की औलाद में है। वैसे भी वो जलाली आदमी, उनकी नस्ल में भी जलाल आया है, दबते हैं नहीं, किसी से सुलह नहीं करते। तो उसने क्या किया, बाद रिवायतों में आया कि उसने अपने दरबार में जहां से लोग दाखिल होते थे एक छोटी सी खिड़की बनवाई कि ताकि अंदर दाखिल होने वाला ख्वाही ना ख्वाही, चाहे या ना चाहे, मजबूरन झुक के बादशाह के सामने दाखिल हो। छोटी सी खिड़की दाखिल होने के लिए जब हो, जाहिर सी बात है एक 6 फीट का 5.5 फीट का इंसान मर्द है, अब वो कोई खिड़की हो तो उससे अंदर जाएगा तो सब झुका के जाएगा। बादशाह ने ये हीला किया कि चलो अपनी लाज तो रखी जाए किसी तरह से, अगर ये झुके ना सजदा ना किया तो मेरी बड़ा खिल्ली उड़ेगी, मेरी इज्जत दांव पे लग जाएगी और मैं कत्ल भी कर दूंगा तब भी मेरी इज्जत बहाल नहीं हो सकती है, दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी। इसलिए ये काम किया, खिड़की बनवाई ताकि अंदर दाखिल होंगे तो झुकना पड़ेगा और जब झुकेंगे तो लोग ये समझेंगे कि ये सजदे के लिए झुके, मेरी ताजीम के लिए झुके। लेकिन जब खुदा का शेर महबूब रब्बुल आलमीन जब उस खिड़की के पास में आया, दरवाजे को देखा, ठिठक के रुक गया। कारिंदों ने कहा अंदर चलिए, फरमाया रुको। अंदर जाने से पहले सोच रहे हैं, बादशाह की नियत को भाप गए और बादशाह अकड़ के जो सामने दरबार पे बैठा था सोच रहा था अब झुक के आएंगे। हैरत से देख रहा है कि इमाम रब्बानी ने खिड़की की चौखट को अपने हाथों से पकड़ा और पहले अपने पैरों को दाखिल किया और फिर कदमों को दाखिल करके तिरछे होके खड़े और सीना सतर करके बादशाह के दरबार में दाखिल हो गए और बता दिया आईने जवा मर्दी हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है खुदा के महबूब। अब ये कोई मामूली बात नहीं, बादशाह के आगे इतना, पहले तो चलो सजदा नहीं करने पे तैयार थे, अब तो झुकने पे भी तैयार नहीं। बादशाह ने देखा तो और आग बगोला हो गया,
और फिर वजीर जो आपके खिलाफ थे वो भी कान भरने के लिए तैयार थे, बिल्कुल तैयारी थी कि अब कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, आपने हमें सजदे ताज़ीम ही नहीं किया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये कहते हैं, आप वो कहते हैं, आपने जो गलत इल्जामात थे उनकी तरदीद की और सजदे के बारे में फरमाया, हाँ मैं सजदा नहीं करता हूँ और ना करूंगा, इसलिए कि हमारी शरीयत मोहम्मदिया अला साहिब सलात व तस्लीम में खुदा के अलावा किसी को सजदा करना हराम, इजाजत नहीं। बादशाह ने इतना सुना, फौरन हुक्म लिख दिया, इन्हें जाओ ग्वालियर के किले में कैद कर दिया जाए। कैद बा मशक्कत का हुक्म दे दिया गया, कैद कर दिए गए। अल्लाहु अकबर। लेकिन खुदा का करम कुछ और, 1 साल या 2 साल, मुतअद्दिद रिवायतें हैं, एक रिवायत में है कि 1 साल, एक में है कि 2 साल तक आप कैद खाने में रहे। उसके बाद में जहांगीर ने एक दिन ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, आका अलैहिस्सलाम को देखा, सलाम अर्ज किया, हुजूर दुआ फरमा दे, मेरी हुकूमत के हालात बड़े खराब हो गए हैं, सल्तनत इस वक्त डावाडोल है, सल्तनत की कश्ती डूबने की कगार पे आ गई है, हुजूर मामला समझ में नहीं आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, तूने मेरे बेटे को कैद कर रखा है और अपनी सल्तनत की सलामती की दुआ करवा रहा है। अर्ज किया, हुजूर आपके बेटे को? कहा, का मेरा बेटा? आपका बेटा कौन है? का मेरा रूहानी बेटा शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। इतना सुना आंख खुल गई, फौरन दारोगा जेल को खत लिखा तो शेख अहमद फारूकी सरहिंदी को फौरन आजाद किया जाए। खत पहुंचा, दारोगा ने कहा तो शेख अहमद फारूकी ने फरमाया, मैं ऐसे आजाद होने वाला नहीं, मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा। का क्या मतलब? का मैं कैद खाने में आया तो बादशाह की मर्जी से था, लेकिन अब निकलूंगा अपनी मर्जी से, जब मैं कहूंगा तब निकलूंगा। कैसे निकलेंगे? बादशाह हाजिर हुआ खुद। का कैसे निकलेंगे? फरमाया, मेरी चंद शर्तें हैं, उन्हें मान लो तब निकलूंगा। अल्लाह। मुसलमानों, अपने मोहसिनों के एहसानात को याद रखो, कैसे हमारे करम फरमा थे। आज भी इनके नाम जो जिंदा है वो इसीलिए कि कुल मिला के यही है कि इस्लाम के लिए वो मिटे थे, तो इस्लाम के खुदा ने उन्हें आज भी जिंदा व जावेद रखा। बादशाह पहुंचा, आपने फरमाया मेरी कुछ शर्तें, उसने कहा लिख के दीजिए। आपने फरमाया, मेरी एक शर्त तो ये है कि तुम्हारे बाप अकबर ने जो दीन इलाही के नाम से इस्लाम के खिलाफ एक दीन और एक माजून मुरक्कब निकाला था, अभी ये हुक्मनामा जारी करो कि पूरे बिलादे हिंद से वो दीन इलाही, दीन अकबरी मिटाया जाता है, मनसूख किया जाता है और दीन इस्लाम ही हमारा भी दीन है और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों का। उसने कहा, हुजूर मंजूर है। फरमाया, दूसरी शर्त ये है कि गाय की कुर्बानी पे तुमने पाबंदी लगा दी है, इसकी कुर्बानी की इजाजत दो, इजाजत दो। बादशाह ने कहा, हुजूर इस पे भी तैयार है। फरमाया, क्या करे, कैसे करे? आपने फरमाया, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपने हाथों से जानवर कुर्बान करो, ताकि देखने वाले समझ ले ये इस्लामी मुल्क है, या किसी भी दीनी शिआर पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है, बल्कि दीनी शायर की हिफाजत की जाती है। फरमाया, तीसरी शर्त है कि मेरे साथ में जितने लोग कैद हैं सबको आजाद कर। बादशाह दस्त बस्ता खड़ा हो गया, अर्ज किया, हुजूर मैंने पहली शर्त इतनी कठिन थी मान ली, दूसरी भी मान ली, ये तीसरी शर्त तो वो है हुजूर जो कोई अक्लमंद नहीं मान सकता। का क्या मतलब? का हुजूर इस जेल में, इस कैद खाने में हिंदुस्तान के सबसे छटे हुए गुंडे हैं, सबसे बड़े बड़े कातिल और डाकू और रहजन है, अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो पूरे मुल्क का हाल खराब हो जाएगा, अफरा तफरी फैल जाएगी, हुजूर मामला बिगड़ जाएगा। तो इमाम रब्बानी ने एक तारीखी जुमला बोला था, फरमाया था, ए नादान जहांगीर, वो तेरी जेल थी जिसमें गुंडे मवाली और कातिल और डाकू रहते थे, जब से मैं आया हूँ ये मेरी जेल हो गई है। अब यहाँ पर गुंडे मवाली नहीं बल्कि अल्लाह के वली निकलेंगे, खुदा के महबूब बनते थे।
इमाम रब्बानी ने जितने मुसलमान थे उन्हें सबको तौबा करा के जिक्र फिक्र की दौलत दे के सच्चा पक्का खुदा का महबूब बंदा बना दिया था। और जो गैर मुस्लिम भी थे वो भी आपका किरदार और अखलाक देखकर इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए थे। और यहाँ तक के बाद तारीख की किताबों में है कि कैद खाने में आपके पास उठने बैठने वाले, जिक्र मुराकबा करने वाले यहाँ तक बुलंदियों पर पहुंच गए। ऐसा हाल था कि उनमें से कभी कोई एक कैदी जो कैद खाने की किले गवालियार की दीवारें जो हाथियों के चढ़ने के बाद भी इंसान जिनकी मुडेर को पकड़ नहीं सकता था, इतनी बुलंदों वाला दीवारें इमाम रब्बानी की चंद सोबतों में बैठने वाला इतना बाकरामत हो गया कि रात की तारीकी में जेल के दरोगा ने अपनी आंखों से देखा कि उन्हीं में से कोई इंसान कभी रात की तारीकी में एक कदम किले की दीवार से बाहर रखता है, एक अंदर रखता है, कभी वो बाहर जाता है, कभी अंदर आता है। न आने में कोई दिक्कत है, न जाने में कोई दिक्कत है। वो समझ गया जब चंद दिन सोबत में बैठने वाले गुलाम का ये हाल है तो फिर वलियों के इमाम का हाल क्या? ये है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिस्क। उसी दिन से दीने इलाही, दीने अकबरी ऐसा खत्म हुआ कि उसके बाद में आज तक कोई उसका नाम लेने वाला पैदा नहीं। हमारा ईमान बचा लिया, वरना हम भी पता नहीं खुदा न खास्ता हमारे माँ बाप, बाप दादा परदादा न जाने कितने बह गए होते, कहाँ होते, कोई पता नहीं था। तो ये दूसरी शख्सियत है जिसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। और तीसरी शख्सियत जिसे दुनिया इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक नाम से जाना। ये तीसरी वो शख्सियत है जिन्होंने जब अब से तकरीबन 125 साल पहले वहाबियत, नजदियत, कादियानियत, नेचरियत, चकड़ालियत, न जाने कौन कौन से फिरके हिंदुस्तान की सरजमीन पर सर उबार रहे थे और नामूसे रिसालत से खिलवाड़ करना चाहते थे, तो बरेली की धरती से इमाम अहमद रजा ने खड़े होके सुन्नियों की और सुन्नियत की हिफाजत का जो बीड़ा उठाया था, खुदा ने उन्हें कामयाब किया और इसके रसूल की शमा ऐसी फरोजा की कि आज भी आला हजरत की बरकत से सुन्नियत हमारे सीनों में बेबस है और हम सब मसल के आला हजरत के पाबंद बन। तीन शख्सियतें हैं जो हम पर बहुत बड़ा एहसान करने वाली है, बहुत बड़ी मोहसिन और करम फरमा है हमारी। वैसे तो तमाम वलियों का, अल्लाह के महबूबों का हम पर एहसान है, लेकिन ये तीन वो शख्सियतें हैं जिनका सबसे बड़ा एहसान है। आप देखें ये तीनों शख्सियतें भी अगर जिंदा है तो इसीलिए कि उन्होंने खिदमत खल्क की थी, लोगों के ईमान को बचाया था, लोगों को इस्लाम की दौलत दी थी। तो खुदा ने आज भी उनके मज़ारात को रौनको आबादी, रौनक से और आबादी से माला माल कर दिया है और आज भी उनके मज़ारों से बरकतें लुटाई जा रही। इसलिए मेरे भाई, अगर जमीन के अंदर भी जिंदा रहना चाहते तो सिर्फ इन वलियों का उर्स ना मनाओ, बल्कि इन वलियों के तरीके को अपनाओ, इन अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ो समझो। किसी का मज़ार ऐसे ही नहीं बनता, और अगर कोई ऐसे बना भी लेता है तो याद रखना, मेरा एक जुमला बड़ा कीमती दे रहा हूं और तजर्बा कर लेना कि कागज की नाव ज्यादा दिनों तक तैरती नहीं है। झूठे मज़ारात लोग चाहे जितने बड़े बना ले, चाहे जितने आलीशान गुंबद बना ले, अगर मजार के अंदर, कब्र के अंदर लेटा जो शख्स है, अगर वो वली नहीं है तो सारी रौनकें मांद पड़ जाती है, सारी कागज की नाव
ठंडी हो जाती है। नाम उन्हीं का जिंदा रहता है जिन्हें खुदा इज्जतें देता है, जिन्हें खुदा जिंदा रखता है। इसलिए के ईसादत बजोरे बाजू नेस्त, ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये खुदा का करम होता है, वो जिसे चाहता है अपना वली बनाए। इसलिए ये मज़ारात जो कायम है, ये अल्लाह वालों की अजमत की दलील है। हमें भी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमारी कब्रों पर भी फूल चढ़े, तो हम और आप सब सच्चे पक्के वफादार मुस्तफ़ा बन जाएं और वलियों की जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। अब वलियों की जिंदगी क्या है, आखिरी बात सुन लें ताकि बात मुकम्मल हो जाए और हमें और आपको एक रास्ता मिले। एक तो यह है कि हम अपना ईमान पुख्ता करें। ईमान जितना पुख्ता होगा उतना ही नेक अमल का सवाब मिलेगा, यह भी याद रखें। और दूसरे ये है कि हम और आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तैयबा के पाबंद बने, नमाजों के पाबंद बने, रमजान के रोजे रखें, मालो दौलत खुदा ने दी है तो ज़कात दें, हज करें, ये तो फराइज में आ गया। लेकिन उसके बाद में सदका तो खैरात करें, माँ बाप की खिदमत करें, इज़्ज़ो अहबाब से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से हुस्न सुलूक करें, गरीबों की मदद करें। और सबसे बड़ी नवाफिल में बड़ी चीज ये है कि हम खिदमत खल्क को अपना ले, इंसानियत की खिदमत अपना वतीरा बना ले। इंशाअल्लाह खुदा हमें अपना महबूब बनाए। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुतफर्रिक मेरी बातें जो कहीं कहीं से आ गई जहन में, मैंने अर्ज कर दी, लेकिन ये बड़ी काम की बातें मेरे भाइयों, अगर इन्हें आप हिर्ज़े जा बना ले और इन्हें गौर करते रहें इन पर, तो इंशाअल्लाह जरूर हमारी और आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। वरना याद रखो, ख्वाबो ख्याल में रहने से कुछ नहीं होता है। हम लाख नारे लगा ले, नारेबाजी से कुछ नहीं होना है। अगर हमें अपने दीनों सुन्नियत को बचाना है और अपने आप को अगर हमें खुदा का महबूब बनाना है, तो हमें अमल करना पड़ेगा और तरीके मुस्तफा पर अमल करके ही हम और आप कामयाब व कामरान हो सकते। तैयार है ना अमल करने के लिए? उर्स मुबारक की महफिल में आए हैं तो तहय्या कर लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम और आप सब अमल करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।